ठीक है, तब तक हम प्रे करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांच राधा कांच नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सबने अपना भगवद गीता निकाल लिया है। कुछ तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अदृश्य शक्ति है सबके पास। तो भगवद गीता ना माइक बंद करिए, जिसका झूठ नहीं है। जब झूठ होगा तब ऑन करना, जब को बोलने के लिए कहा जाए। तो भगवद गीता का चैप्टर नंबर 14 खोल लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14। अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। श्लोक संख्या 5 निकाल लिया। भगवद गीता चैप्टर 14 श्लोक संख्या है 5। ओके, देखिए यही श्लोक है आपके सामने जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यस नो? हाँ जी प्रभु जी, यही है प्रभु जी, आ रहा है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जो इन 3 गुणों में भी व्यक्ति रहता है तो वो कैसे फंसता है, कैसे फंस जाता है इन 3 गुणों में, कौन से गुण में क्या चीज को फंसाने वाली है। कह रहे हैं सत्वम रजस तम इति ही गुणः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अवयम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है और ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वो इन गुणों से बंध जाता है। वैसे तो जीव भगवान का अंश है, दिव्य है,
परंतु जैसे ही जीव भौतिक प्रकृति के संसर्ग में, उसके संपर्क में आता है, तो उसके ऊपर जादू चल जाता है। और वो जादू चलता है इन तीन गुणों का, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई व्यक्ति किसी समय उसमें सतोगुण की मात्रा ज्यादा होती है, किसी समय रजोगुण की मात्रा ज्यादा होती है, और किसी समय तमोगुण की ज्यादा। तो जो आप देखते हैं कि चार वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस वो किस आधार पर है? वो भी इन तीन गुणों के आधार पर है। जनरली ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब सतोगुण ज्यादा होता है तो वो ब्राह्मण के कार्य करता है, सतोगुण जब होगा तो। रजोगुण यानी कि क्षत्रिय, और रजोगुण और तमोगुण का जो मिक्सचर है वो वैश्य के अंदर में, और शूद्र जो हो वो तमोगुण में होते हैं। पर ये गुण हमेशा एक समान नहीं रहते, अलग अलग समय पर अपना इनका अलग अलग प्रभाव है। जैसे सुबह का जो समय है वो सतोगुणी ज्यादा है, उसमें सतोगुणी कार्य करेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है, यानी कि बाहर निकलता है, दिन होता है, रजोगुण का प्रभाव बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे सूर्य ढलता है, रात आती है, तो तमोगुण का प्रभाव बढ़ता जाता है। तो तीनों गुण हैं, व्यक्ति के ऊपर अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, देयर आर थ्री प्राइमरी कलर्स, तीन प्रमुख कलर हैं। उन्हीं तीन कलर से बहुत सारे कलरों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। उसी प्रकार से 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं वो इन तीन गुणों के मिक्सचर के ऊपर आधारित है। अब उसमें किसी में 99% सतोगुण हो सकता है, अब जो 1% है उसमें रजोगुण कुछ है, कुछ तमोगुण है, किसी में सतोगुण 98 होगा। तो उनकी परसेंटेज के हिसाब से ये अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि हालांकि जीव दिव्य है, उसका इस भौतिक प्रकृति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी जैसे ही वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो वो बंध जाता है। आप लोगों ने बारिश के मजे लिए हैं? है कोई जिसने बारिश में मजे लिए हो, बारिश में नहाया हो? नहीं लिए? मनुष्य पाइया, मनुष्य जन्म पाइया और बारिश में मजा ना लिया। दिए हैं प्रभु जी। ओके, बारिश का पानी बहुत शुद्ध पानी है। आप देखो, बारिश के पानी को आप इकट्ठा करके आप इन्वर्टर की बैटरी में भी डाल सकते हो। अब आप उसको किसी बर्तन में इकट्ठा करेंगे, बिल्कुल प्योर पानी। लेकिन वही प्योर पानी जैसे ही भूमि को टच करता है, क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। इसी प्रकार से जीव प्योर है, पर जैसे ही भौतिक प्रकृति को टच करता है तो तीन गुणों से वो बंध जाता है, उसकी चेतना दूषित हो जाती है। अब ये तीनों गुण कैसे जीव को बांधते हैं, ये अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि सतोगुण तो माना जाता है कि बहुत अच्छा है, सतोगुणी होना चाहिए, बोला जाता है ना। अब देखो कि हर जीव, अगर हम पशुओं की बात करें तो पशुओं में कुछ सतोगुणी है, कुछ रजोगुणी है, कुछ तमोगुणी है। पेड़ पौधों में भी ऐसा ही है, मनुष्यों में भी ऐसा ही है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यहाँ तक कि हमारा भोजन भी सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। दान देना भी सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। तपस्या करना भी सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हर जगह अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये सतोगुण हमें कैसे फंसाता है, इस प्रश्न का उत्तर भगवान इसके अगले श्लोक में देते हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि अभी हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? आपको 5 मिनट का समय दे रहे हैं।
आपको श्लोक संख्या 6 पढ़ना है और आपको क्या समझ में आया वो अपना लिख करके रखिए, जिससे पूछा जाएगा उसको बताना है। श्लोक संख्या 6। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। ये इसका अनुवाद था। तात्पर्य आप पढ़िए और आपको 5 मिनट दे रहे हैं। क्या समझ में आया ध्यान से पढ़िएगा। आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, 5 मिनट है आपके पास। तो ये अध्याय कितना है ये? कौन बोला? रोजी अशोक बोल रहा हूँ। अध्याय 14 श्लोक संख्या 6। 14। अपने नाम जो है आप किस नाम से आते हैं अपना इसको रीनेम करना चाहिए और वीडियो ऑन करें, पता चले कौन है कौन नहीं। जिसका हो जाए वो अपना हैंड रेज कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु इस श्लोक द्वारा बताइएगा कितने नंबर का है ये?
प्रभु जी आपका माइक शायद म्यूट है। 14.6। 14.6 ठीक है प्रभु। ओके, अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने ही पढ़ा है। ये पढ़ा है कि समझ में आ गया है? ये टाइम हो गया है, टाइम इज अप। ओके, तो पहले जिन्होंने हाथ उठाया है उनसे पूछते हैं। यस माता जी, वंदना माता जी, सबसे पहले आपने हाथ उठाया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, हाँ प्रभु जी, इसमें श्लोक में बताया है कि जो सतोगुण है तीनों गुणों से बेटर है, क्योंकि इसमें जो बुद्धि होती है वो मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो थोड़ी बेटर कंडीशन में होती है, जिससे कि वो चीजों को जल्दी थोड़ा इजीली और अच्छी तरह समझ सकता है। हम्म, और इसमें ये बताया कि भौतिक ज्ञान प्राप्त करने की उसमें जो सूझबूझ होती है वो ज्यादा होती है। हम्म, नॉर्मली ऐसे लोगों को सतुगुणी कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि ब्राह्मणों को सतुगुणी माना जाता है। हम्म, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें फिर अहंकार आ जाता है कि मैं ज्यादा बेटर हूँ। तो इस तरह वो फिर अपना कर्म बंधन बांधता रहता है और फिर वही जन्म मृत्यु के चक्कर में, इसी चक्कर में वो घूमता रहता है सतोगुण आ जाने से। ओके, हाँ जी, हरे कृष्ण। यस, सोनू को बताएंगे कि सतोगुणी व्यक्ति कैसे इस संसार में फंसता है। अब बिना गीता में देखे हुए जो आपको समझ में आया, सतोगुणी व्यक्ति कैसे इस संसार में फंसता है। हरे कृष्ण। हम्म, हाँ जी प्रभु जी, जैसे माता जी ने बताया कि वही है, लेकिन जैसे माता जी ने बताया कि उसको अपने बुद्धि पर, ज्ञान पर अहंकार हो जाता है तो वो फंसता है इस संसार में सतोगुण होने के कारण। और लेकिन भगवान और प्रभुपाद जी एक ही बात को दोबारा दोबारा दोहराते हैं 2 बार। भगवान भी कहते हैं और प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाता है। सुख से कैसे बन जाता सुख से प्रभु जी, जैसे उसमें बुद्धि हो जाती है ज्ञान अर्जित करने की, और भौतिक ज्ञान भी, जैसे उदाहरण के लिए अपने रहन सहन को सुधार लेता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भौतिक सुख की अनुभूति होने लगती है उसे कि मेरे पास ये बंगला, गाड़ी, कार, जो भी उसे अपनी बुद्धि से सुविधाएं प्राप्त कर लेता है, तो उसी सुख से फिर बनता रहता है जो उसके पास होता है। सुविधाएं तो रजोगुणी व्यक्ति के पास भी होती हैं। जो धन कमाने पे लगा है तो पैसा आएगा तो सुख सुविधाएं तो वो भी खरीद लेता है। कौन बताना चाहता है आप में से? एनीवन हु वांट टू गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन? आज हम बता नहीं रहे, आज हम पूछ रहे हैं। आज क्लास देने का टाइम आप लोगों का है, आज हमारा सुनने का है। यस, कौन बताना चाहता है कि सुख से कैसे व्यक्ति बनता है? यस, रुचि माता जी बताइए। अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं। कोई नहीं बताना चाहता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? हाँ बताइए। मैं ट्राई करूंगी बताने का थोड़ा सा। हम्म, सुख से व्यक्ति ऐसे बनता है कि उसका अहंकार हो जाता है कि मुझे इतना ज्ञान है या उसके पास इतनी चीजें हैं, सब कुछ है उसके पास, और उसको होता है कि मैंने ये सब अपने दम पे लिया है, तो इस वजह से उसको हो जाता है शायद।
Yes, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं थोड़ा सा ट्राई करूं, वैसे तो इतना दिमाग नहीं है। करिए करिए। प्रभु जी शायद कहते हैं ना कि जैसे जो सतोगुणी होता है, नो डाउट और गुणों से तो ज्यादा अच्छा होता है ये, पर जैसे जो सतोगुणी होता है नो डाउट वो उसका इंटेलिजेंस थोड़ा ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो डिजायर होती है ना ज्ञान प्राप्त करने की, वो सेटिस्फाइड होने लग जाती है और उसमें ही वो सुख ढूंढने लग जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि वो और चीजों को जानना चाहता है जो कि भगवान के द्वारा रचित है, और फिर फंसता जाता है मेरे हिसाब से। अच्छा, मतलब ज्यादा चीज जानने से कि फंस जाता है। नहीं मतलब जैसे जो ज्ञान की चीजें होती है ना, जैसे कहते हैं ना कि जब हम भगवान के प्रति जब हम समर्पित होते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम भगवान के आकर्षण में इतने ज्यादा बन जाते हैं कि हम और चीजों को ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करते। हमारे लिए सब कुछ इसका अर्थ भगवान ये ही नहीं, होता इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब बाकी भक्त बेवकूफ हैं। है। नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है प्रभु जी, जैसे कि जो भी भगवान के द्वारा जो भी चीजें हैं वो और चीजों को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा है वो सेटिस्फाइड होती जा रही है, तो उसको सुख की अनुभूति हो रही है उसमें, तो वो उसकी वजह से और चीजों को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा है। आप लोग और ध्यान इसकी से तात्पर्य पढ़ नहीं रहे, तात्पर्य ध्यान से पढ़ा नहीं आप लोगों ने। ये संजय तो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, तो बताइए। प्रभु जी, जो गुण के लोग होते हैं वो ठीक है, इंटेलिजेंट प्राप्त करने की होती है, और भौतिकता तो होता ही होता है, भौतिक से कट जाते हैं, बट वो क्या आता है उनको, वो चूंकि इतना ज्यादा शिक्षित हो जाते हैं, इतना ज्यादा ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं ना, कई बार जो शास्त्रोचित गुण जो ज्ञान होता है उससे थोड़ा हट जाते हैं। उनका अपना फिलोसफी होता है, उनका अपना साइंटिफिक रीजन होता है, और चूंकि वो सतोगुणी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि जो मैं बोलता हूँ एक को हम, मैं जो हूँ वो बहुत ज्ञान हूँ, तो इस सुख में वो कई बार आनंद लेते रहते हैं इस सुख का, बट जो शास्त्रोचित गुण है वो उससे कई बार वो हट जाते हैं, ओके तो थोड़ा सा कई बार वो इस सुख के चक्कर में फंस जाते हैं वो। ओके, और कौन बताएगा? देखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ट्राई करूं? हाँ, करिए। प्रभु जी, जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसको काफी ज्यादा ज्ञान हो जाता है। जब वो ज्ञान में काफी आगे निकल जाता है और काफी कुछ अचीव कर लेता है, तो देखता है कि भाई मैं सबसे आगे हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इससे वो बढ़ जाता है कि अपने आप को ही सबसे ऊपर समझने लग जाता है। मैं इतना ही समझा हूँ। ये तो ठीक है, मैंने कहा सुख से कैसे बनता है। यस, प्रदीप वो बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, तो बताइए। सर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मेरे को पता है। सर जो सतोगुणी होते हैं इनमें से प्रत्येक लोगों को अपने ज्ञान पर गर्व रहता है, चूंकि वे अपने रहन सहन में सुधार कर लेते हैं और वो भौतिक सुख की अनुभूति करते हैं। पद जीवन में अधिक सुख का भौतिक गुणों से मतलब ये बद जाते हैं सर। पद जीवन में अधिक सुख का ये भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बाध देता है। हाँ जी, ओके। क्योंकि सर उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व रहता है, क्योंकि वो अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं इस करके। ठीक है, आप लोगों ने अगर तात्पर्य पढ़ा है ना, मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ शायद आप। तो यहाँ लिखा है कि सुख कैसे बांधता है। सुख का ये भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है, और इसीलिए कह रहे सतोगुण का अर्थ है अधिक ज्ञान और सुख का अधिकाधिक अनुभव। यानी यहाँ जो सुख है वो सुख उसको इस भाव में लगता है कि जब वो सेटिस्फाई होता है व्यक्ति, सतोगुणी व्यक्ति को बताया जाए कि बाकी तीनों गुणों में अगर देखा जाए सतोगुणी जो है वो बेस्ट है। इनके ज्यादा में ज्यादा दे हैव मोर इंटेलिजेंस, और वो क्या सही है क्या गलत है इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। और उनकी रुचि, आप देखो ना, जो साइंटिस्ट हैं या आपके वैज्ञानिक जो हैं वो क्या हैं, वो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर इन सतोगुण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो क्या साइंटिस्ट थे?
वो क्या कर रहे हैं, वो उनको उसी कार्य में इतना सुख मिल रहा है कि उनको लगता है बस आई एम सेटिस्फाइड। वो भगवान के बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि उनको उसी चीज में सुख का अनुभव हो रहा है। और ये सुख क्यों लग रहा है? क्योंकि हम तो किसी का बुरा करते नहीं हैं, हम तो पाप कर्म करते नहीं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे करते हैं, तो नेचुरली हम तो ऊपर के लोकों में ही जाएंगे। ये जो भाव है उनका कि वी आर फ्री फ्रॉम पाप, पापों से हम फ्री हैं, और यही भाव उनका सुख देने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा फिर वो क्या करता है, इन चीजों के बारे में और जिज्ञासा करता है। नहीं, लोग पीएचडी करते रहते हैं, पीएचडी करते करते, पीएचडी की फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट हेड डैमेज। उनका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा, इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, फिर वो सोचते हैं कि हम सब समझ गए हैं, हम सब जानते हैं। जैसा तो अधिक ज्ञान का जो भाव है कि हाँ हमें सब पता है, वी नो एवरीथिंग, तो ये भी क्या करता है, उसको बांधने वाला है। इस प्रकार से ये बांधता है। तो सतोगुण जो है वो बांधने वाला है, और रजोगुण कैसे बांधता है वो नेक्स्ट श्लोक पढ़िए एक बार। यहाँ लास्ट में ऊपरी पाठ में लिख रहे हैं कि वे बारंबार, ऐसे जो लोग हैं वो दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और जन्म मृत्यु में फंसते रहते हैं, परंतु माया के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन ही आनंद देने वाला है। तो इसी चीज में वो आनंद को ढूंढने लग जाते हैं। उनके लिए आनंद की परिभाषा यही रहती है कि हम तो सुबह जल्दी उठते हैं जी, है ना, हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, हमारा सादा खाना है, हम तो रात को जल्दी सो जाते हैं। तो ये क्या है, सारा सतोगुण में। तो सोचता है कि हम, हमारी लाइफ बहुत अच्छी, हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो ये भी उनको एक सेटिस्फेक्शन देता है, ये भी उनको दिलाता है कि हाँ, क्योंकि हम पाप कर्म नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो यही उनको एक सुख का अनुभव करवाता है, ये सुख का भाव देता है। परंतु जो रजोगुणी हैं उनके बारे में भगवान कहते हैं, रजो रागात्मकम विद्धि कृष्णा संगम समुद्भवम तन्निबधन्ति बध्यान बध्यनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिन। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाते हैं। तो अब हम आज तीनों गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सतोगुण में क्या था? सतोगुण बेस्ट है,
लेकिन सतोगुण में व्यक्ति बनता कैसे है? उसमें ज्ञान और सुख के कारण बन जाता है। पर जो रजोगुण है, रजोगुण का आप देखेंगे तो क्या रजोगुण में उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं और बनता कैसे है? उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो कर्मों में लग जाता है, काम करता रहेगा। और प्रभा जी साथ में लिखते हैं कि रजोगुण की विशेषता विशेष रूप से, यानी पूरा घर संसार व्यक्ति बसाता है किसके लिए? केवल रजोगुण की वजह से। रजोगुण की विशेषता है पुरुष और स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। जो एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है, यही है उसके दिन रात काम करने का कारण। जैसे हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग चाहते हैं कि हमें संतान हो, कुछ लोग चाहते हैं हमें संतान ना हो, बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए है। तो कई लोग अलग अलग प्रकार से रीजन देते हैं, बच्चा चाहिए किस लिए चाहिए, नहीं चाहिए तो किस लिए नहीं चाहिए। तो उसमें से एक रीजन ये था कि लोग रीजन ये देते हैं कि भैया हमें संतान चाहिए, किस लिए चाहिए? अरे हम मेहनत किसके लिए करेंगे, कोई होना चाहिए ना। तो इसलिए हमको संतान चाहिए, ताकि जब संतान होगी तो फिर हमको लगेगा यार कोई आ गया है, अब उसके लिए हमको फ्यूचर सिक्योर करना है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करना है, तो उसके लिए मेरे को पैसे की तरह काम करना है, उसके लिए मेहनत करना है। वो उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है ज्यादा काम करने के। तो सारा का सारा शुरुआत कहाँ से हुई है? ये जो दोनों के बीच में जो आकर्षण है पुरुष और स्त्री के बीच में, स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, ये रजोगुण कहलाता है। और जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है। और विशेष रूप से ये जो आकर्षण है रात के समय ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि दिन भर वो पूरा इसी को सोचते हुए मेहनत करता है, फिर सोचता है कि मेहनत किया तो उसका फल कब मिलेगा, फल खाने का समय रात का। तो इन डिजायर्स को पूरा करना चाहता है, इंद्र तृप्ति करना चाहता है। और कुछ लोगों की लालसा होती है कि इंद्र तृप्ति करने के अलग अलग तरीके हैं, चाहे उसकी सेक्स डिजायर्स हैं या फिर मान सम्मान की इच्छाएं हैं। लोग जो है हमारा अखबार में फोटो आए, अखबार में फोटो आए, न्यूज में नाम आए, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम मेहनत करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे हमने किसी के लिए कुछ किया भी है। नाम चाहता है। और फिर वो जाएगा देवी देवताओं के पास में, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, पत्नी सुंदर पत्नी चाहिए या पति चाहिए या बच्चे चाहिए या नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए। कहाँ जाएगा फिर वो? देवताओं से, और देवताओं से मांगता है। उसकी इच्छा यही रहती है कि सुखी संसार रहे, हमारा सुखी परिवार रहे। ये उसको फल चाहिए। अब इस फल को प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि डबल डबल शिफ्ट करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं, इसलिए ताकि सुख मिले, इंद्रिय तृप्ति कर पाए, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाए। ये फल जो है ये खास है। तो मनुष्य अपने कर्म फलों से बन जाता है और अपने स्त्री पुत्रों समाज को प्रसन्न करने और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है।
कर्म करना भी पड़ेगा। कर्म तो हर व्यक्ति को करना है, लेकिन यहाँ जो कर्म का उद्देश्य है उसका रह जाता है उन लोगों को संतुष्ट करना। बच्चे को अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिलानी है, ट्यूशन पढ़ाना है, नाम होगा, और इच्छाएं हमारी रहती हैं। पापा कहते हैं, क्या कहते हैं, बेटा मेरा ऐसा काम करेगा दुनिया में मेरा नाम, ना क्या है, कुछ ऐसा ही ना, भूल गया मैं, गाने वाने थोड़े से कम याद है, थोड़ा थोड़ा याद हो जाता है। लेकिन ये हर व्यक्ति की मेंटलिटी है, हर पेरेंट्स ही सोचता है कि बच्चा हमारा अच्छा हो, कुछ ऐसा कार्य करे कि लोग के सामने हम फकर से सिर उठाकर बोल सके ये हमारा बच्चा। इच्छा होती है कि नहीं होती, बताइए। यस और नो में आपको रिप्लाई करना है अपने चैट बॉक्स में। आपका यहाँ चैट बॉक्स है, क्या आपके अंदर ऐसी इच्छाएं होती हैं या नहीं? ये उनके लिए है जो मैरिड हैं, या जो अनमैरिड हैं, तो वो बता सकते हैं कि उनके पेरेंट्स को उनसे ऐसी इच्छाएं हैं कि नहीं, कि बच्चे हमारे अच्छे हों ताकि वो कुछ ऐसा काम करें कि लोग हमें कुछ बोल ना पाए, हम है ना गर्व के साथ खड़े होकर के बता। These are expectations। सब ईमानदार लग रहे हैं यहाँ पे, वेरी गुड, ईमानदार लोगों की सभा है। इच्छाएं होती हैं, इसलिए तो दुख होता है माता पिता की, जब कोई छोड़ के चला जाए। तो इसका मतलब क्या है? What it means that we are in रजोगुण, हम रजोगुण में उस समय पर विशेष रूप से, चाहे आगे पीछे कोई भी गुण भारी हो सकता है, कभी सतोगुण हैवी होता है। जब सतोगुण हैवी होगा तो आपका मन करेगा चलो आज मंदिर चलते हैं, आज तो मंगल आरती अटेंड कर ही लेते हैं। ऐसा सा भाव कभी कभी जागता है कि नहीं जागता किसी के अंदर? जी प्रभु जी, ऐसा होता है। लेकिन डेली नहीं होगा ऐसा। ये हाँ भाव जी। जो ये भाव जो है ये कभी कभी आता है। इसका मतलब आज आपके ऊपर सतोगुण का प्रभाव है, सतोगुण कुछ ज्यादा हैवी हो गया लग रहा है, तो बच के रहना। फिर आप सतोगुण में कभी कभार आपका मन इतना खुश हो जाता है, बच्चे कुछ भी करते रहे आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लड़ते रहें भिड़ते रहें, इधर से कोई कुछ भी बोले तो फॉलोइंग लगती नहीं है, चलो ठीक है। कभी 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 ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी कोई थोड़ा सा भी कुछ कर दे तो बस उठा के डंडा उसकी तो लड़ाई शुरू कर दें। रजोगुण में क्या है, कभी कभी रजोगुण हैवी हो, ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, आज तो सारा निपटा ही देंगे, ठीक है। रजोगुण में व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, प्रयास करता है, किस लिए? ताकि वो फल खा सके, कर्म करता है कर्मों के फलों को खाने, ऐसे ही नहीं कर रहा वो सकाम। या सकाम कर्म लिखा ना, सकाम को अगर तोड़ेंगे तो सकाम मतलब कामनाओं के साथ, कर्म करता है पर कामनाओं के साथ, कुछ भी करता है। यदि वो मंदिर भी जा रहा है ना, देवी देवताओं के पास में जा रहा है, तो क्या है उसके इच्छाएं हैं, ये मिलेगा इसलिए जाता है। देखो भोले भंडारी पास करा देना आपको दूध चढ़ा, तो क्या बोलते हैं? तो सकाम वर्षिप बोलते हैं, मेरी ये इच्छा है, आप पास कराओगे तो दूध दे दूंगा, ठीक है। बिजनेस कर लेते हैं, बिजनेस डील साइन करते हैं भगवान के देवताओं के साथ। नौकरी दिला दोगे तो
एक पहली सैलरी आपको, चलो और बताइए इससे ज्यादा क्या करें, है कोई ऐसा भक्त आपका? तो इस प्रकार से उसकी कामनाओं के साथ में जाता है और उसके लिए वो प्रयास करता है, और सारा सारा क्या है, समाज में दिखाने के लिए, समाज में दिखाना है। तो इसीलिए कह रहे हैं आज के टाइम पे क्या है, दिखावा बहुत ज्यादा है, यानी कि रजोगुण का बोल रजोगुण का बोलबाला है। ज्यादातर लोग रजोगुण में रहते हैं, हमेशा लड़ने के लिए तैयार, आ जाओ, तूने मेरी गाड़ी को स्क्रैच कैसे कर दिया। देखेंगे लड़ाई किसके लिए होती है, गाड़ी की लड़ाई होगा, सिर फोड़ देंगे उसके लिए। अरे गाड़ी है, लोहे का डिब्बा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप जीवित व्यक्ति को ठोक दोगे, जीवित व्यक्ति को मार दोगे, ये है रजोगुण। मतलब लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ पैसा है ना मतलब। अर्जुन को भगवान क्या कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, रजोगुण में आ भैया, लड़ना है तो रजोगुण में आना पड़ेगा। इसलिए क्षत्रिय क्या है, वो रजोगुण में है, बिना गुस्सा आए। रजोगुण में क्या है, किसी को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, क्रोध ना हो तो लड़ सकता है क्या? आप सोच के देखिए थोड़ा सा। मान लो अभी आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, अब आप लड़, आपको आपके सामने या आपको बोला जाए तो लड़के दिखाओ, क्या कहें, क्या बोलना है, क्या करना क्या है। लेकिन यदि आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है और उस टाइम कोई आकर के बोले, फिर तो नहले पे दहल छोड़ेंगे नहीं। क्रोध आने के बाद, क्रोध चाहिए लड़ने के लिए। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन बार बार उसको खड़ा हो जा, क्यों बैठा हुआ, उत्तिष्ठ हो, उठो, उठो, उठ करके युद्ध करो। किसी क्षत्रियो में क्या है, रजोगुण की मात्रा ज्यादा होती है, ब्राह्मणों में सतोगुण की ज्यादा है, और वैश्य में क्या बताया, रजो और तमोगुण का मात्रा ज्यादा होता है। निश्चय शूद्र में ज्यादा तमोगुण होता है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है, प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। तो आप सोचिए यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकती, वही जो है बार बार इस संसार में फंसते रहते हैं, तो रजोगुणी का क्या हाल होगा। जबकि सतोगुण को तो हाईएस्ट माना जाता है तीनों में से, और जब सतोगुणी का नहीं हो सकता, रजोगुणी का कुछ नहीं हो सकता, वो बार बार इस संसार में आएंगे, तो तमोगुणी का तो क्या होगा। अब देखिए आपके अंदर या हम सब के अंदर में तमोगुण किस समय ज्यादा होता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं लास्ट। तमो अगला श्लोक जो है तमोगुण के बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तमस्तव ज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां परमाद आलस्य निद्राभि सन्निधनाति भारतः। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, तो तमोगुण उत्पन्न कहां से हो रहा है, अज्ञानता से। ये बिल्कुल सतोगुण का अपोजिट है। सतोगुण में आप पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, प्रकाश। सतोगुण क्या है, प्रकाश देने वाला। ये क्या है, अंधकार को, बिल्कुल अपोजिट है ये। तो क्या है, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण का रिजल्ट क्या है, पागलपन, आलस और नींद, जो कि बद जीव को बांधते हैं। बताइए क्या आप कभी इस गुण के शिकार होते हैं, आलस आता है? जी प्रभु जी। अलार्म बंद करके दोबारा सोना, कितने लोग इस आलस को डेली फेस करते हैं।
हाथ उठाने बस। ओके, 3 लोग इस हालत से जूझ रहे हैं बस, बाकी सब फ्री हैं। देख रहे हैं हाथ उठाने में भी आलस कर रहे हैं। प्रभु जी एक क्वेश्चन था। हम क्वेश्चन ले लेंगे इस फ्लो के बाद में, ठीक। ठीक है। हाथ उठाने में भी आलस है, सोच रहे हैं उठाएं कि ना उठाएं। आलसी तो हम बहुत बड़े हैं। आपको 2 आलसी की कहानी सुनाता हूँ। तो एक बार मंत्री ने राजा को बोला कि हमारे जो राज्य है इसमें आलसी लोग बहुत हो गए, बहुत आलसी हो गए, काम करके राजी नहीं कोई। राजा ने कहा चलो ठीक है, एक उपाय करते हैं। बोले, क्या? बोले सारे आलसियों को इकट्ठा करो। बोले भाई जो आलसी हैं उनके लिए फ्री खाना मिले, ठीक है, फ्री डिनर, आ जाओ जिसको भी खाना है। आगे सब आगे, ये आलसियों को मिल रहा, चलो चलो हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। सब पहुंच गए आलसी लोग। फिर बोले ठीक है, खिला पिला करके बोले सो जाओ, यहाँ पर रहने का भी व्यवस्था कर दिया जाए। बोले ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब इससे अच्छा क्या चाहिए? ना काम करना पड़ेगा, फ्री में बैठे बैठे खाना, फिर सो जाना, खाना सो जाना, खाना पखाना, बस ये चला रहेगा। फिर क्या किया, जब सब सो गए तो लगा दी आग चारों तरफ, पेट्रोल छिड़क के जहां उनको रहने का व्यवस्था किया था चारों तरफ से आग लगा दी। अब जैसी आग लगी देखा कुछ लोगों ने तुरंत भागे, कुछ लोग तो भाग गए, कुछ लोग डटे रहे कि चलो जब तक अरे सैनिक वैनिक आएंगे थोड़ा सा बुझा देंगे, तो ये लोग बाहर जाके बता देंगे तो लोग आएंगे, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे तो लोग बंद करेंगे, आग जला बंद हो जाएगी, क्यों भागना। लेकिन जैसे जैसे आग बढ़ती गई, लोग तो लगा भैया अब तो बचना मुश्किल है, उठो, अब भागे, उन्होंने लगाई दौड़। पर वो लोग ऐसे थे, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, लेटे हुए हैं। दोनों दोस्त, एक बोलता है यार मेरे को नहीं, इधर में कमर जो है उसकी पीठ जो है वो दीवार की साइड थी, जिस साइड में आग लगी हुई है, तो उधर वो उसके नजदीक में था। वो कहता है यार गर्मी लग रही है बहुत कमर में। अच्छा ऐसा कर तू ना करवट बदल ले। उठना ये नहीं बोला यार इधर में आग लगी हुई है उधर लगी है। इतने आलसी कि वो उठना नहीं चाहते हैं। बोले ठीक, हाँ ये सही आइडिया। तो उसने क्या किया, पलट लिया। तो लगा यार अब इधर में गर्मी लग रही है, तो ऐसा है तो अब उल्टा पलट जा। तो राजा ने बोला कि बस ये 2 ही लोग आलसी हैं हमारे राज्य में, बाकी और कोई नहीं, सबसे बड़े आलसी तो यही है। बाकी तो ढोंग कर रहे हैं आलस। ये है असली आलसी, जान पे आने के बाद भी। अब क्या आप उन 2 लोगों में से हैं? कोई नहीं होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, सब ढोंगी हैं, आलस का ढोंग कर रहे हैं सब। क्यों आलस कर रहे हैं? क्योंकि उसकी अर्जेंसी, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है। जैसे मान लो क्या है कि सुबह जल्दी उठना, तो सोचते हैं यार सुबह नहीं उठे हैं, कोई बात नहीं, पूरा दिन है हमारा ही है, उठ जाएंगे। और जैसे कहा गया है कि भैया आपको जप करना है तो सुबह का समय जो है सतोगुणी है, तो सुबह सुबह जप करना चाहिए। सुबह मंगलारतियां करना है, जप करना है अपना। हाँ कर लेंगे, जप करना ही तो है, कर दिन कर लेंगे, सर्दियां है ना अभी, तो क्या हो गया, थोड़ा 5 मिनट और सो लेते हैं, बस 5 मिनट है, माइंड ऐसे ट्रिक करेगा, बस 5 मिनट। और वो 5 मिनट व्यक्ति सोता है, 1 घंटे बाद उसकी आँख खुलती है। फिर वो उस खरगोश की तरह पछताता है कि कछुआ आगे निकल गया। सुना ना कछुए के खरगोश की कहानी। तो हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी भक्ति कर ली हमने, बहुत अच्छी भक्ति, स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करते हैं भक्ति करने में, अच्छे से फॉलो करते हैं,
सुबह जल्दी उठते हैं, बीच बीच में संडे को मंगल आरती भी आते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं। पर जैसे जैसे अब सर्दियाँ आई तो अब क्या कहेंगे, कौन जाएगा, इतनी ठंड है। तो रहने देते, क्या हो गया, अगले संडे देखेंगे, कोई बात नहीं, कभी कभी तो छुट्टी मार ही सकते हैं। और यहीं से अगर आप अपने आप को एनालाइज करें, देखेंगे, यहीं से क्या होता है कि हमारा भक्ति के प्रति जो आकर्षण है वो कम होता है, क्योंकि हम एसोसिएशन से दूर हो जाते हैं, एसोसिएशन मिला नहीं। अब संडे को नहीं आए, इसका मतलब अब नेक्स्ट संडे, बीच में 15 दिन का गैप हो गया। और अगर किसी कारण से अगली बार भी यदि आलस भाई साहब आपके पास में आकर के बोल दें कि नहीं आज और थोड़ा सा सो लो ना, पूरा पूरा हफ्ता तो इतना मेहनत करते हो, संडे का दिन मतलब सोने का दिन, तो आज भी मतलब उठ के सुबह सुबह उठ के मंदिर चले जाओ क्या, सो जाओ सो जाओ। तो वो जब एसोसिएशन नहीं होगा तो भक्ति करने की जो हमारी इच्छा है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। किसी का है ऐसा अनुभव? एसोसिएशन अगर हम काफी लंबा गैप आ जाता है तो हमारा मन जो है वो भौतिक वस्तुओं की ओर ज्यादा करता है, भौतिक चीजों को देखने का, पुरानी चीजें याद आ जाती हैं, पुराने फिर वही संस्कार, गाने सुनना, मूवी देखना, दोस्तों के साथ पार्टियां करना, पिकनिक पे जाना, अच्छे से पूरा मेकअप वगैरह करके, सेल्फी वगैरह खींच करके फिर भेजना, कितने लाइक्स मिले, सब वही कार्य करने लग जाए। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, तमोगुण, तमोगुण के बारे में कि ये सत्वगुण के सर्वथा विपरीत है। सत्वगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य ये जान सकता है कि वो कौन है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वो पागल हो जाता है। पागल का मतलब है कि जो नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है। अब पागल व्यक्ति उसी को बोलते ना, तो इसका तो दिमाग खराब है। दिमाग खराब मतलब क्या सही है क्या गलत है ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, इसका मतलब ये तमोगुण है। तमोगुणी व्यक्ति क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। इसलिए क्या लिखा था ऊपर में कि ये अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण है ना। तमोगुण कहाँ से उत्पन्न है, अज्ञानता के कारण, उसको नॉलेज नहीं है वास्तव में। इसीलिए वो पागल की तरह व्यवहार करता है। वो प्रगति करने की बजाय अधोगति को प्राप्त होता है, यानी कि चीजों को अब जैसे हमें ये विषय महाराज से पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्यों क्या है, यक्ष ने पूछा। तो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि व्यक्ति देखता है कि कितने लोग मृत्यु के काल, मृत्यु का जो भोजन है, मृत्यु ग्रास बनते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति सोचता है मैं नहीं मरूंगा और उसके लिए इतना मेहनत करता रहता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो यहाँ क्या है, और लिख रहे हैं कि उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, बाबा मतलब पिता, अतः वो भी मरेगा, क्योंकि मनुष्य मरते हैं उसकी संतानें भी मरेंगी, अतः मृत्यु ध्रुव है। ध्रुव मतलब पक्का, निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। फिर भी लोग पागल होकर के धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना दिन रात कठोर श्रम करते रहते हैं। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ये सोच करके कि हम परमानेंट, हमारा घर परमानेंट, हमारे बच्चे परमानेंट, सब कुछ परमानेंट हो जाएगा हमारा।
लेकिन कोई परमानेंट है नहीं, और इसके लिए वो अपनी चिंता नहीं करते, अपनी मतलब आत्मा की, और दिन रात इस शरीर के लिए ही मेहनत करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में भी कोई रुचि नहीं होती। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं, आलसी। खास तौर पे विशेष रूप से ये आलस कब आता है, जब उनको क्लास के लिए इनवाइट किया जाता है, मंदिर के लिए इनवाइट किया जाता है, तो वीडियो बंद करके लेट जाते हैं, हम क्लास लेटे लेटे सुन लेंगे, यहाँ भी आलस है। लेट करके सुन लेंगे तो क्या होगा, सुनना ही तो है, लेट करके तो सुन ही सकते हैं। तो ये भी आलस का है। विशेष रूप से जब आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए कहा जाता है तो वो रुचि नहीं दिखाते, आलस दिखाते हैं। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतः तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण ये है कि वो सोता भी ज्यादा है। अब आप सोचिए, आप तमोगुण में है कि नहीं है। तो आज लिख रहे हैं 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों और निद्रा के प्रति वैष्णव बन जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। निद्रा के प्रति, नींद डेली 10-12 घंटे सोना, ये तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। कौन कौन है जो 7 बजे के बाद उठता है, आफ्टर 7 AM इन मॉर्निंग? बस एक, बाकी जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, मत बताइए, लेकिन जानते हैं आप खुद ही कि कितने घंटे सो रहे हैं। तो ये तीनों गुणों में जो व्यक्ति है उसके लक्षण बताए गए हैं। तो सतोगुण में मनुष्य को सुख से बांधता है और ज्ञान से बांधता है। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है और उसे पागलपन से बांध देता है। और इनके लक्षण क्या है? सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण, वो ज्ञान प्राप्त करने में उसकी रुचि ज्यादा होती है। रजोगुण में उसको इंद्र तृप्ति करने की इच्छाएं ज्यादा होती है, और तमोगुण में निद्रा और आलस ये उसके बढ़ जाते हैं, पागलपन। तो ये 3 गुण थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। केवल हमने इतना ही डिस्कस किया है। अब आपको करना क्या है, जैसे क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप में आपको डालना है कि आपको क्या समझ में आया है, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। और ये नहीं सोचना दूसरे वाले ने 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं तो मैं भी क्या लिखूँ, लिख तो दिए ही है एक बार। दूसरे ने 3 लिख दिए हैं तो आप भी 3, जैसे से वो 3 सेम हो। लेकिन ये भी नहीं कॉपी ऐसे मार देना, ऊपर वाले से कॉपी किया और इसने 3 लिखे थे, 3 बोला है ना। देखो यहाँ भी आलस हम कितना कर देंगे, तो कॉपी करेंगे वहां से और पेस्ट कर देंगे ना 2-4 नंबरों के बाद में, ताकि पता ना चले कि हमने कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ भी टाइप करने में आलस करेंगे, तो ये आलस छोड़ना है। ओके, हरे कृष्णा। तो अब किसका प्रश्न है? किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस, करुणा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें जो
सतोगुण और रजोगुण है बेसिकली, अगर हम उनको भी देखें तो उसमें स्ट्राइकिंग बैलेंस कैसे अचीव करना चाहिए। इनफैक्ट तमोगुण भी कभी कभी हाइट पे चला जाता है जिसको जाना नहीं चाहिए, पर इसमें बैलेंस कैसे लाना चाहिए लाइफ में, बिकॉज आप चाहो ना चाहो आप किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जब फंसते चले जाते हो फिर आप सतोगुण से ऑटोमेटिकली दूर होते चले जाते हो किसी टाइम पे। ये आपका सही प्रश्न है कि हम सतोगुण रजोगुण गुण है तो इसमें बैलेंस नहीं करना है ना। आपको नेक्स्ट आपका जो क्लास होगा उसमें ये बताया जाएगा कि अब ये हमें पता चल गया सतोगुण भी बांधने वाला है, रजोगुण भी बांधने वाला है, तमोगुण भी बांधने वाला है, तो निकले कैसे, अब इन तीनों से बाहर कैसे निकलना है, तो वो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हर वेडनेसडे को पूरे 7:30। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम यही टॉपिक है, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, हमने केवल आज थोड़ा सा आप लोग को इन्वॉल्व किया था, तो प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है कि कैसे अब इनसे बाहर निकला जाए, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रदीप कुमार। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जो रजोगुण होता है, तमोगुण होता है, सतोगुण होता है, ये तीनों गुण जो है ये गृहस्थ को ही मतलब दिक्कत है, गृहस्थ के लोगों के लिए ही है, क्या आप लोगों को भी कभी कभी इन चीजों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप भी जीव हैं, हम भी हैं, तो इसका सामना आपको भी करना पड़ता है जी? यही कुछ यस, ये नहीं देखते कि कौन ब्राह्मण है, कौन कौन ब्रह्मचारी है, कौन गृहस्थ है, कौन वानप्रस्थी है, कौन सन्यासी है। ये तीनों गुण हर व्यक्ति पर कार्य करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब इनसे कैसे बचा जाए वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे, और उससे क्या होगा कि हम चाहे किसी भी आश्रम में हो, हम इनके प्रभाव से बच सकते हैं। ठीक है, प्रभाव इनका तो है ही, ये थोड़ी है कि चलो भैया इनका मतलब विवाह करने के बाद में ज्यादा प्रॉब्लम है, उससे पहले ही प्रॉब्लम है। यस, संजय ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो श्लोक नंबर 7 में लिखा हुआ है ना कि रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। चलिए, हमारा कनेक्शन टूट गया है। यस, सोनू को। प्रभु जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। परसों महाराज जी जब आए थे तो संजीव प्रभु का नाम अब चेंज हो गया, मुझे सॉरी पता नहीं था। वो जो मंदिर में रहते हैं ज्यादातर, संजीव है। बताइए बताइए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था महाराज जी से कि गृहस्थ लाइफ, मैं कंफ्यूज, गृहस्थ लाइफ अच्छी है या ब्रह्मचार्य लाइफ। आई थिंक उनको ये दूसरा जो रजोगुण है पढ़ाना चाहिए। प्रभु जी के, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में अच्छे से बता देंगे। ठीक है, पढ़ा देंगे। आपकी सलाह देने के लिए धन्यवाद। ओके, और किसी का है? So now there are some announcements. आप में से कोई है जो कि ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहता है? ऑफलाइन मतलब टेंपल में आकर। तो कोई ऑफलाइन वाला अगर है तो we are planning to
start Bhagavad Gita classes in temple on daily basis. अगर हम 6 दिन नहीं कर सकते, मतलब मंडे टू सैटरडे, और 6 नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 4 to 5 डेज तो होगा, और वो ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। तो जिसको ऑनलाइन सुनना अच्छा लगता है वो ऑनलाइन सुन सकता है, जिसको ऑफलाइन सुनना अच्छा लगता है वो ऑफलाइन आकर के सुनना चाहता है तो वो भी सुन सकता प्रभु जी मैं करूँगा। है। और तो हम तो ज्योति यादव जी का फोन आया था, मैंने बोला था अटेंड कर। ठीक है, प्रभु जी टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग होगी 7 to 8 PM। तो जब भी 7 है तो 7:15 तक लगभग कीर्तन करके अराउंड 40 to 45 मिनट का क्लास रहेगा भगवद गीता का। वो जो भगवद गीता समझना चाहते हैं दे कैन अटेंड। और तो ये क्लास जो है ऑन यूट्यूब होगा, जो लाइव होगा। बस प्रभु जी टेम्पल जगन्नाथ में मंदिर, offline हो। हाँ सिविल लाइन अपना। हाँ, सिविल लाइन, ठीक है। सिविल लाइन। और आप लोग अटेंडेंस तो ऑटोमेटिकली जूम वाला लगा देते हैं, आपको पता है? नहीं पता होगा। जूम के अंदर एक फीचर है, आपने किस समय लॉगिन किया है और किस समय आप छोड़कर भागे हैं, ये सारी रिपोर्ट जूम हमें देता है। किस आईडी से आपने जूम को लॉगिन किया था, कितने समय आपने क्लास स्पेंड किया है। मान लो अब हमने 7:30 से लेकर के अब 8:50 हो गया है, यानी कि 80 मिनट्स। तो अब ये बताएगा हमें कि 80 मिनट्स में से आप कितने टाइम हमारे साथ थे, कौन लेट आया था, कौन जल्दी आया था। अटेंडेंस होगा सबका, और जिसका अटेंडेंस शॉर्ट होगा, आप जानते हैं कॉलेज में क्या होता है कि अटेंडेंस होती है, और जिसकी अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो फिर उसको कुछ फाइन देना पड़ता है ना। पता है कि नहीं पता? यस और नो? यस, नहीं पता प्रभु जी। नहीं पता आपको? और देखिए सुलक्षणा सीता देवी माता जी कह रही हैं कि जिसका बेस्ट अटेंडेंस होगा उसको प्राइज भी देंगे वो, है ना। अब आपको प्राइज लेना है कि फाइन देना है, अब वो आपके ऊपर में है। तो माता जी कैन you can do some announcement if you want। हरे कृष्णा। पहले जब ये शुरू किया था ना हमने, तो क्या करते थे, कुछ क्विज होती थी, आप लोगों को याद है? जो पुराने होंगे उनको शायद पता होगा। क्विज होती थी हर क्लास के बाद में, क्विज होती थी, क्वेश्चन डाले जाते थे, और डेली क्वेश्चन आता था। फिर मंथली में, मंथली था ना आई थिंक, मंथली और वीकली। फिर प्राइस भी निकाला जाता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज मिलता था। प्रभु जी रोज, हाँ जी, वीकली पूछे जाते थे क्वेश्चन। तो हम फिर से आप लोग को जागरूक बनाने के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन से मतलब क्विज, मतलब कि डेली कुछ न कुछ ग्रुप के अंदर डाला जाएगा, या तो लेक्चर होता है उसमें से, या आपको कोई दूसरा वीडियो का लिंक भेजा जाएगा, या कोई टेक्स्ट भेजा जाएगा कि उसको पढ़ करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि आप सब डेली कुछ न कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम ऐसा करें? हाउ मैनी ऑफ यू वांट
that we should start this. जल्दी जल्दी से अपने हाथ उठा दीजिए, ये जो वाले क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हाथ, इलेक्ट्रॉनिक हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, गोली लगाइए, थोड़ी बढ़ाइए गोली को, 15 16। कुछ अभी खाना बना रहे हैं इसलिए वो नहीं बोल सकते हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप सब यहाँ पर अराउंड 25 डिवोटी हैं, तो कम से कम 25 आंसर्स या रिप्लाई हमें डेली आएंगे, और आप लोग पढ़ करके सुन करके प्रश्नों के जवाब देंगे, ऐसी हमारी आप लोगों से उम्मीद है, और आशा करते हैं कि आप उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हमारा क्या कहते हैं, तोड़ेंगे नहीं, हमारी आप लोगों से जो विश्वास है उस विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ये भगवद गीता क्लासेस जो हैं हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, और आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे जब स्टार्ट होंगी। तो डेली आप उसको या तो टेम्पल में जो आ सकते हैं टेम्पल में आकर के सुन सकते हैं, या फिर अपना ऑनलाइन भी, और फिर उसमें भी हम क्विज कर सकते हैं, उसके ऊपर भी क्विज हो सकता है। ये ठीक है, आपने क्लास सुना, अब उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होगा, यू हैव टू रिप्लाई। ओके, हरे कृष्णा। आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, हरे कृष्णा। हम क्षमा चाहते हैं। जगदीश सर्ववाद की जय। जय भगवद गीता। जय हो। जय।